Welcome to Quantum Classes India YT. Today we will study about electric flux. So let's start. Electric flux. It is the property of electric field. Electric field is visualized by the electric lines of forces. Therefore, electric flux is the measurement of electric lines of forces which pass through any surface. It is denoted by phi e. Let dA vector is the small area element and E is the electric field located in the area element dA. The area element dA is directed out in the outward directions perpendicular to that surface. Then the scalar product of electric field E dot dA vector is called electric flux through that surface. So the electric flux through the whole surface is given by phi E equal to surface integral of E dot dA, where surface integral is surface इंटीग्रल. अब यदि इसमें dA वेक्टर जो है ये क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, उस केसेस में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड E के साथ dA वेक्टर थीटा एंगल बनाता है, उस केसेस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू द होल सरफेस उसको हम लोग फाई ई से डिनोट करेंगे, और ये फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी से रिप्रेजेंट होगा. और इसी चीज को फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा. अब यहाँ पर ई और कॉस थीटा कांस्टेंट है, इसलिए होल इंटीग्रेशन से बाहर आ गया. इस इंटीग्रेशन को बाहर करने के बाद हमारे पास सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डीए बचा. अब चूंकि बात हम लोग होल सरफेस के लिए कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डीए जो होगा वो एक इक्वल हो जाएगा. अब इसमें क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डीए की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये फाई ई इक्वल टू हमारे पास ई कॉस थीटा इंटू ए आ जाएगा, यानी ई ए कॉस थीटा आ जाएगा. अब इसमें तीन केसेस होते हैं, देयर आर 3 केसेस. फर्स्ट केस ये है कि यदि जो हमारा प्लेन है, ये प्लेन का सरफेस, इफ द प्लेन सरफेस इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस केसेस में जो हम लोग सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यानी डीए वेक्टर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा. जैसे कि फिगर में हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा सरफेस है और ये सरफेस जो है ना कुछ ऐसे रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से रखा गया है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर दिखाया गया है, जबकि ये डीए वेक्टर जो होगा, ये सरफेस तो ऐसे है इस तरह से परपेंडिकुलर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के, लेकिन इस पर जब हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो और ये दोनों हो जाएगा एक दूसरे के पैरेलल. तो इसलिए थीटा इक्वल टू यहाँ पर 0 डिग्री आ जाएगा और फाई इक्वल टू ई ए कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, इसलिए फाई इक्वल टू आ गया ई ए. इसके बाद केस सेकंड ये आता है कि अगर हमारा जो प्लेन है, जो प्लेन सरफेस है, वो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस केसेस में जब हम उस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो डायरेक्शन होगा वो 90 डिग्री होगा. इसलिए यहाँ पर इफ द प्लेन सरफेस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, द नॉर्मल ड्रॉन ऑन द सरफेस डीए विल बी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई. ये तो इसलिए यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो जाएगा और फाई इक्वल टू आ जाएगा ई ए कॉस 90 डिग्री. तो इस तरह से हमारे पास उस सरफेस से जो टोटल फ्लक्स गुजरेगा वो 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है थर्ड केस, इफ द फील्ड लाइंस इंटर इन नॉर्मल टू द सरफेस. जैसे कि इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं
ये हमारा सरफेस है और इसमें ये सरफेस के परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है। लेकिन हम लोग जो पढ़े हैं कि एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा उस सरफेस पे हम लोग जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो आउटवर्ड्स डायरेक्शन पे दिखाता है। तो ये आउटवर्ड्स डायरेक्शन में दिखा रहा है, जबकि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये क्या है, इंटर कर रहा है सरफेस पे, तो यानी ये डाउनवर्ड में गया, ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। इसलिए इनके बीच में डीए और ई वेक्टर्स के बीच का जो एंगल आ रहा है हमारे पास 180 डिग्री आ रहा है। अब cos 180 की वैल्यू होती है -1, इसलिए इस सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो फाई इक्वल टू -EA होगा। अब बात आती है कि अगर हमारा ये जो सरफेस है अगर ये क्लोज्ड सरफेस हो, तो क्लोज्ड सरफेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर सरफेस क्लोज्ड है तो उस केसेज में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू हम लोग लिखते हैं फाई इक्वल टू, यहाँ पर ये क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA लिखते हैं। अब ये क्लोज्ड सरफेस में हमारा किसी भी तरह का सरफेस का जो शेप है वो किसी भी शेप का हो सकता है, तो उससे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा ये क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA ही लिखा जाएगा।